माइल दे रहा भैया। गुप्ता क्या हाल है? क्या हाल है भाई? ठीक है। चाय लेगा? अरे यार चाय अभी अभी पी है मैंने। हाँ बट ठंड हो रही है यार, ले ले। 2 चाय कर देना भैया। और चौधरी क्या हाल है? बस गुप्ता 100 में से 99% लव स्टोरी बेहुदे तरीकों से होती हैं, और जो बची 1% उसमें या तो अपनी शायरी डाल लो या फिर अपनी अकल रख लो। और मेरी बात तो एक समझ में नहीं आती कि हमारे सामने सब कुछ होता रहता है फिर भी हम अंधे बने रहते हैं यार। लोगों को लगता है कि लड़की पटाने के लिए सुंदर शक्ल, लंबी गाड़ी, अच्छे कपड़े, परफ्यूम और ना जाने क्या क्या चाहिए। किसी लड़की से इश्क करने से पहले इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट क्यों बनानी पड़ती है कि मैं ऐसा करूंगा तो वैसा होगा, मैं वैसा करूंगा तो वैसा होगा। चौधरी हर काम करने से पहले आदमी को सोचना तो पड़ता ही है यार। पर गुप्ता ये रोमांस लड़ाना मेरे बस की बात नहीं है। जैसे एक कहानी लिखने से पहले आदमी को सोचना पड़ता है। इश्क करना कोई मकान बनाने जैसा थोड़ा ही है कि पहले नक्शा बनवाना पड़े। जैसे हम लोगों के सामने अगर कोई लड़की या औरत आती है तो हमारे मन में एक गुदगुदी सी होने लग जाती है और फिर हम चाहते हैं कि वो लड़की हमारे साथ सो रही है। जैसे एक कुत्ता अगर कुतिया से इश्क लड़ाना चाहता है तो वो पहले स्कीम बनाने नहीं बैठेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे एक सांड बू सूंघकर गाय के पास जाता है तो उसे शरीर पर परफ्यूम लगाना नहीं पड़ता। गुप्ता सच्चाई ये है कि हम बुनियादी तौर से जानवर हैं। इश्क और रोमांस जो कि दुनिया की सबसे पुरानी तलब है, उसमें इंसानियत का ज्यादा दखल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब मूर्तियां, तस्वीरें बनाना, पोएट्री, ये सारा फाइन आर्ट, ये महज बेकार के काम है। गुप्ता मैं समझ गया हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। अगर सारी कलाओं के अस्तित्व का कारण औरत है तो वो बेकार कैसे? असल बात यह है कि उनकी पैदाइश का कारण औरत नहीं है बल्कि आदमी की उनके प्रति हद से ज़्यादा बड़ी खुशफहमी है। मर्द जब औरत के बारे में सोचता है तो वो और सब कुछ भूल जाता है। वो उसे खूबसूरत से खूबसूरत रूप में देखना चाहता है। अगर यूरोपियन देशों में देखो जहाँ औरत फैशन पे मरती है, जाके पूछो उनसे कि उनके कपड़े, उनके जूते, उनके बालों के फैशन कौन ईजाद करता है। चौधरी यार तू बहक क्या है? जूतों के डिजाइन कौन बनाता है? सांड गाय के पास क्यों जाता है या सेंट क्यों नहीं लगाता है? यहाँ बात हो रही है कि लड़के और लड़कियों की लव स्टोरी वही कामयाब होती है जिनकी शुरुआत शरीफाना ढंग से होती है। शराफत को डाल अपने सिगरेट के डब्बे में और बता कि जिस लौंडिया के पीछे तू स्कीम बनाया करता था बैठ के, अब ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, अब पट जाएगी, मिली तेरे को? नहीं। क्यों? अरे किसी और से प्यार करती थी। किससे? ढाबे वाले से, ढाबे वाले बजाज से, साला जिसे कपड़े पहनने की तमीज नहीं थी, बोलने की तमीज नहीं थी, टपोरी चूतिया सा। तेरे सामने वो आदमी निहायती चूतिया था। बड़ी मेहनत की थी उस लड़की के पीछे तुमने। मैं जिन तरीकों से उस वक्त चल रहा था ना वो ठीक नहीं थे चौधरी यार। गुप्ता यकीनन तू गलत ही था। एक नोटबुक निकाल और लिख ले कि 100 में से 100 मक्खियां शहद की तरफ ही जाएंगी, लेकिन 100 में से 99 लड़कियां भोंडेपन की तरफ खींचेंगी। समझा? चौधरी तेरी फिलॉसफी ना मैं कभी समझ नहीं सकता यार। हाँ, कोशिश कर और समझ, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है गुप्ता। हम दोनों ही फिसड्डी घोड़े हैं। इस दौड़ में वही कामयाब होगा जिसके दिमाग में केवल एक ही बात होगी कि दौड़ना है। ये नहीं कि वक्त और काम का सवाल हल करने बैठ गए। इश्क ना तो ज्योमेट्री है ना ही अलजेब्रा, ये तो बस बकवास है, बकवास।
कैसी बातें कर रहा है यार चौधरी। तो सुन गुप्ता, मैं तुझे एक असली कहानी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा। वो आज से 2 साल पहले चंबा गया था और फिर 3 महीने तक उसका कुछ अता पता नहीं रहा। फ़ोन भी स्विच ऑफ, ना कोई व्हाट्सएप। जब वो वापस आया तो उसने मुझे सारी कहानी बताई कि वो 3 महीने चंबा में ही था। चंबा की एक हसीन लड़की से उसे इश्क हो गया था। नाकाम रहा होगा? नहीं, वो कामयाब रहा। जिंदगी ने उसे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस दिया। 3 महीने तक वो चंबा की सर्दियों में ठिठुरता रहा और उस लड़की से इश्क करता रहा। एक पहाड़ की पगडंडी पे उसे बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जिसे देखते ही उसे इश्क हो जाता है। 15 दिन तक वो बेचारा उसे छुप छुप कर दूर से देखता रहा और दिन बीत जाने के बाद सोचता कि यार ये दूरी कितनी अच्छी चीज़ है। पहाड़ पे उसकी महबूबा बकरियां चरा रही है, नीचे खड़ा इसका दिल धड़क रहा है, बीच में साफ पानी का नाला बह रहा है। इमेजिन कर गुप्ता, क्या बेहतरीन नज़ारा है। सुभान अल्लाह। अबे यार, कहानी सुनानी है तो सुनाओ यार। तो सुन, 15 दिनों तक मेरा दोस्त इश्क के जोरदार हमले दूर करने में लगा रहा, लेकिन वो सोचने लगा कि यार अब इससे बिना जान पहचान के डायरेक्ट बात कैसे शुरू की जाए। अगर वो बिना सुने चली गई तो, मुंह फेर के, या फिर अपनी बकरियां हाँकते हुए सीधे निकल गई तो। लेकिन उससे बात किए बिना उसे हासिल कैसे किया जा सकता है? एक तरकीब है कि उसके मन में अपने लिए प्यार पैदा किया जाए। हाँ, पर सवाल ये है कि खींचा कैसे जाए? हाथ से इशारा करके? ना ना, बिल्कुल बिल्कुल बेहुदा आइडिया है यार ये। तो गुप्ता, हमारा हीरो 15 दिन यही सोचता रहा और 16वें दिन उस लड़की ने खुद ही उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। हमारे हीरो की दिल की बाँचें यहाँ खिल गई, पर टांगे कांपने लगी। लेकिन जब उसका ख्याल मुस्कुराहट पर गया तो अपनी टांगों पे से ध्यान हटकर लड़की के घाघरे में से जो टांगे दिख रही थी उन पर चला गया। कितने सेक्सी लेग्स हैं। तो यूं ही दिन बीतते गए और फिर उसके बाद में एक दिन लड़की ने बड़ी अदा से हमारे हीरो से सिगरेट मांगी। फिर क्या था, हमारे हीरो ने सिगरेट की जगह पूरा डब्बा ही उसे दे दिया। और अगले दिन एक आदमी को मार्केट भेजकर 15 डब्बे सिगरेट के मंगा लिए। अरे भैया, एक सिगरेट तो पकड़ा देना इसी बात पे गुप्ता। तो भैया सर, सिगरेट जला लूं यार, कहानी थोड़ी लंबी है मेरे भाई। तो जो 15 डिब्बे उसने सिगरेट के मंगवाए थे, वो एक छोटे बच्चे के हाथों अपनी महबूबा को भिजवा दिए। फिर वो दिन भी दूर नहीं रहा जब वो बैठकर आपस में बातें करने लगे। तो बताओ गुप्ता, वो दोनों आपस में बैठकर क्या बातें किया करते थे? मुझे क्या पता। मुझे पता है गुप्ता। जब वो घर से निकला करता था तो लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार करता था बातों की, कि मैं उससे ये कहूँगा, मैं उससे वो कहूँगा। जब वो कपड़े धो रही होगी तो पीछे से जाके उसकी आंखें मींच लूँगा, उसके पेट में गुदगुदी कर दूँगा। लेकिन जब वो उसके पास पहुँचता तो उसे शर्म आ जाती और वो उससे दूर हट के बैठ जाता। उससे भेड़ बकरियों की बातें करने लगता। पता नहीं हमारे हीरो की मोहब्बत को कब तक ये भेड़ बकरियां चरती रही। एक दिन अचानक से जब वो बाहर खड़ा हुआ था और उसकी महबूबा किसी पहाड़ी पर अपनी बकरी चरा रही थी, एक ट्रक आके रुकता है और उस ट्रक में से एक सिख ड्राइवर निकलता है, जो साफ नाला बह रहा था ना उस पानी का, उसमें से पानी पीता है और फिर उस लड़की को देखता है। हमारा हीरो यहाँ खड़ा खड़ा जल जाता है और फिर उसके बाद में वो लड़की को इशारा करता है। तो हमारे हीरो के मन में आता है कि साथ में पड़े हुए पत्थर को उसके सर पे उड़ाएंगे। वो सिख ड्राइवर फिर से अपनी गलीच आवाज में चिल्लाता है, जानी मैं सदके जाऊं। और हमारा हीरो यहाँ खड़ा खड़ा देखता रह जाता है। सिख ड्राइवर उस पहाड़ पे चढ़ना शुरू करता है जिस पे लड़की खड़ी हुई थी और वो हरामजादा चंद मिनटों में उस लड़की के सामने खड़ा होता है। यहाँ हमारा हीरो सोचता है कि अगर उसने जरा से भी बदतमीजी उस लड़की से की तो हमारी जो महबूबा है उसकी दाढ़ी नोच लेगी।
लेकिन अचानक से देखते हैं कि सरदार और लड़की दोनों गायब, और हमारा हीरो यहाँ घबरा जाता है और अपने पहाड़ से नीचे उतरना शुरू करता है और नाला पार करके उसी पहाड़ पे चढ़ता है जिस पर लड़की खड़ी थी, और चढ़ता है, हांफता हुआ पहुंचता है और एक टहनी पकड़ के खड़ा ही होता है कि देखता है कि दूसरी तरफ लड़की लेटी हुई है और सरदार की दाढ़ी उस लड़की के मुंह पे बिखरी हुई है। 1 करोड़ गालियां उन दोनों के लिए उसके मन में आती हैं, लेकिन फिर वो सोचता है कि अरे साला सबसे बड़ा चूतिया तो मैं ही हूँ। अच्छा हाँ तो गुप्ता, कैसी लगी कहानी? ऐसे ही तो हैं हम लोग। ऐसा